गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपकी कारक भाव के स्वामियों को बताऊंगी। मारक भाव कौन से होते हैं, बाधक कौन से होते हैं और प्रबल मारक कौन होता है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है, क्योंकि आप जान करके अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपका कारक भाव कौन से है। कारक भाव की अंगूठी पहनने के लिए, रत्न पहनने के लिए ज्योतिष लोग बताते हैं। तो हमारे प्रथम भाव का, पंचम भाव और नवम भाव, इसका ये कारक भाव होते हैं। हर ग्रह का, हर राशि में ये कारक होते हैं। तो इनकी ही अंगूठी पहनने के लिए हमें ज्योतिष लोग कहते हैं। और 6, 8, 12 के रत्नों को हम नहीं पहनते, ये हम, क्योंकि ये दूषित भाव होते हैं। दूषित भाव की अंगूठी, दूषित जो भाव उसकी रत्न आदि हमें पहनने के लिए नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष लोग इसको, ये बहुत सही विश्लेषण से आपको रत्न आदि पहनने के लिए आपका लग्न देख करके बताया जा सकता है कि आपको कौन सा रत्न पहनना है। तो प्रथम भाव, नवम भाव और पंचम भाव के स्वामी का रत्न हम पहन सकते हैं। तो कारक भाव कौन कौन से हैं? प्रथम, पंचम, नवम, ये हमारे कारक भाव होते हैं। इनके अनुकूल हम पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इनके अनुकूल हम रत्न पहन सकते हैं। पहले आपको रत्नों को जानना होगा कि किस स्वामी के कौन से रत्न है। देखिए, ये मंगल है तो मंगल का रत्न मूंगा हुआ। और पंचम 5 नंबर आई तो इसका सूर्य हुआ, इसके माणिक पहन सकते हैं। और बृहस्पति, मेष लग्न वाले ये पहन सकते हैं। तो कारक भाव की अंगूठी पहनने के लिए ज्योतिष लोग कहते हैं। कारक भाव जो होते हैं वो शुभ और अच्छा फल देने वाले होते हैं, जो शारीरिक जीवन में हमें ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। इनकी अंगूठी पहनना, इनकी पूजा पाठ करना, क्योंकि ये धर्म भाव में आता है। हमारी कुंडली जब हम बनाते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष करके, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष के करा के 3 पड़ाव में, हमारी 4 पड़ाव में जीवन की यात्रा समाप्त होती है। तो इस धर्म भाव में आता है। तो जितना हम धर्म के प्रति आकृष्ट होंगे, जितना धर्म के प्रति हम जाएंगे, उतना हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और नाना प्रकार की उन्नति हमारे जीवन में आएगी। इसलिए धर्म से जुड़ करके हम कार्य करें। ये धर्म त्रिकोण होता है, इसलिए ये कारक भाव होता है। ये हमारे जीवन में इसका रत्न पहने या इसके इन देवता से संबंधित हम पूजा पाठ आराधना करें तो हमारा भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है। और पंचम हमारे विद्या, बुद्धि, संतान का कारक होता है। और प्रथम भाव हमारा स्वयं का व्यक्तित्व है। इसलिए तीनों को हम जब इनकी अंगूठी और इनसे संबंधित पूजा पाठ करते हैं तो हमारा तीनों भाव बली हो जाता है, क्योंकि भाग्य भी बली होगा हमारा विद्या बुद्धि अच्छी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और व्यक्तित्व हमारा अच्छा होगा तो हम समाज में अच्छे से समाज में को डील कर सकते हैं। अपना हमारा शारीरिक सौष्ठव अच्छा हुआ, हुष्ट पुष्ट हुए, व्यक्तित्व मेरा अच्छा हुआ तो समाज में हर जगह हम उन्नति कर लेंगे। और भाग्य साथ दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भाग्य आगे चलेगा, व्यक्तित्व। तो इन 3 भावों को कारक भाव बोला जाता है। इन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। और मारक भाव कौन है? दूसरा और 7वां भाव मारक होता है। मारक का ये मतलब नहीं हुआ है कि इनकी दशा महादशा जब चलेगी मारक भाव की, कभी आपको कहा जाता है कि मार्केश की दशा चल रही है, तो मार्केश की दशा चलेगी तब आपके शारीरिक कष्ट होगा, नाना प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में हो जाएंगी। तो मारक भाव, ये सब मारक भाव हुआ। कभी कभी यदि इसकी महादशा मारक की चल रही हो और मृत्यु भाव की अष्टम की अंतर्दशा चल रही है, पापी ग्रह हो यहाँ पे, तो आपको मृत्यु भी दे सकते हैं। तो ये सब बहुत सूक्ष्म विश्लेषण से ये सब बताया जाता है। और ये मारक हुए। कभी कभी आप देखिए, जैसे यहाँ तुला लग्न हुई तो यहाँ 7 नंबर हुआ, 7, 8, यहाँ पे 8 हुआ और यहाँ पे 1 होगा। तो दोनों भाव में हमारा मंगल होगा तो वो मारक प्रबल मारक हो रहा, दोनों भाव के वो मारक हो जाएंगे। तो ये दशा महादशा जो आएगी वो अवश्य आपको शारीरिक कष्ट देगी। तो मारक भाव आपका अलग अलग हो सकता है, हर लग्न में अलग मारक हो सकता है। तो पहले भाव में आपकी जो लग्न हो, दूसरे भाव में जो ग्रह हो और 7वें भाव में जो ग्रह हो, वो मारक होते हैं। ये जीवन में शारीरिक कष्ट आपको देते हैं, आपको जीवन में संघर्ष दिलाते हैं। तो मारक
भाव जब भी महादशा अंतर्दशा होगी तो आपको शारीरिक कष्ट होगा। अब मैं आपको बाधक ग्रहों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बाधक कौन होते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियों को जानना होगा कि आपका कौन सा भाव आपको बाधा दे सकता है। बाधा देता, बाधा मतलब आपको सफलता होने में आपको नाना प्रकार के संघर्ष देंगे। बाधक ग्रह आपको संघर्ष देते हैं। तो आपको पहले जानना होगा कि एक मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चार राशियां होती हैं। इनका 11वां भाव इनका बाधक होता है, ये बाधकेश होता है। ये भाव में जो ग्रह होंगे सफलता तो मिलेगी लेकिन उनको बाधा बहुत मिलेगा, संघर्ष आएगा, सफलताएं नहीं मिलेंगी, समय लगता है हर चीज में। तो बाधक ग्रह उनको बाधा पहुंचाते हैं, बाधकेश वो होते हैं। और 2, 5, 8, 10 वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, इनका बाधकेश हुआ 9वां भाव, इनका बाधकेश होता है। 9वां भाव ही इनका बाधकेश, भाग्य ही इनका बाधक होता है। तो इनका बाधकेश वहां होगा तो कहीं ना कहीं भाग्य से ही आपको 9वें भाव के ग्रह से आपके लग्नेश का मिलना, आपके भाग्य का स्वामी आपके लग्न में बैठा हो तो आपके शरीर से जो आप उन्नति, कहीं ना कहीं आपको उसमें बाधा मिलेगी। कोई आप कार्य करना चाहते पहले आपको बाधा संघर्ष आएगा तो आपके जीवन में उसके बाद उन्नति होगी। तो ये बाधक ग्रहों का ये काम होता है, आपको बाधा पहुंचाते हैं। 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों का बाधक 7वां भाव होता है। तो 7वें भाव का स्वामी इनके लग्न से मिल जाए, आपके भाग्य से मिल जाए तो ये आपको बाधा पहुंचाएंगे। 7वां भाव ही इनके बाधकेश होता है। तो बाधकेश को जानने के बाद आप ये जान लेंगे कि आप पहले अपनी लग्न देखिएगा, आपकी जो यहाँ लग्न आएगी, ये देखिए ये 4 लग्न है क्योंकि चारों केंद्रों में वही लग्न आएगी, 1, 4, 7, 10। इसका बाधकेश कौन हुआ? 11वां भाव हुआ। अगर यहाँ पे 2 राशि होती तो ये चारों केंद्रों में स्थिर राशि होती, उसका बाधकेश 9वां भाव हुआ। और 3 यहाँ हुआ तो चारों केंद्रों में वही द्विस्वभाव राशि आएगी, उसका बाधकेश 7वां भाव हुआ। तो बाधकेश जीवन में आपकी बाधा पहुंचाते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं आपको लाते हैं और जीवन में ये जीवन में उथल पुथल लाते हैं और जीवन में बहुत तरह से आपको परेशानियां देते हैं। बाधक ग्रह जो होते हैं, कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो आपको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मारक, प्रबल मारक कैसा होता है? आपका मारक भाव हो और मारक भाव में किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, आपका यहाँ पे भी मारक हो, यहाँ पे आपका क्रूर ग्रह बैठा हो, उसकी दशा अंतर्दशा आपके जीवन मार्केश की महादशा चल रही हो और अष्टम की अंतर्दशा आ गई हो तो आपके जीवन में ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आपको इनको सही से विश्लेषण करके इसको देखना होगा कि आपका मारक कौन है, कारक कौन है। ये सब चीज़ें जान करके आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको छोटी जानकारी है लेकिन आपके लिए बहुत मूल्यवान होगी। तो आज मैंने आपको कारक, मारक और बाधक ग्रहों के बारे में जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल को आपको पसंद आ रहा हो, ये जो भी जानकारी मैं दे रही हूँ आपको कहीं समझ में आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।